Hello aspirants, I welcome you at MK classes. Today I am going to discuss how to convert the recurring decimals into fractions. In my previous lecture वहाँ पे मैंने बताया है कि ये recurring decimals क्या होते हैं। ये वो वाले decimals होते हैं जो बार बार repeat हो रहे हों। फॉर एग्जाम्पल 0.333333। अब ये बार बार अगर रिपीट हो रहा है तो ये हो गया रिकरिंग डेसिमल। ये 3 क्या हो गया आपका रिकरिंग डेसिमल। अगर मैं बोल रहा हूँ 0.14 देन 22222 तो ये आ जाएगा आपका एक रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल मीन्स एक ऐसा डेसिमल जो बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है। तो अब इन रिकरिंग डेसिमल्स को हम एक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें एक ट्रिक के थ्रू बताऊंगा जिसमें आपको सिर्फ 40 सेकंड्स लगने हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। लेकिन बट बिफोर डिस्कसिंग आपको वो आपके साथ वो ट्रिक डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको एक कंसेप्ट के थ्रू, कंसेप्ट में भी आपको अराउंड 1 मिनट लगेगा क्वेश्चन निकालने में, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर सपोज आपके पास ये एक क्वेश्चन है 0.33333, तो इसको कन्वर्ट करिए फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में मैं बता चुका हूँ विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, मतलब जिसमें एक न्यूमिनेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा। इसमें फॉर्म में हम फ्रैक्शंस को लिखते हैं। तो अगर मैं बात करूं 0.3333, तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कैसे आप फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। तो सपोज देखिए, सपोज मैं इस नंबर को x मान लेता हूं। x इज इक्वल टू 0.33333 और 3, मैं इसको ऐसा मान लेता हूं, ठीक है। अब जब मैंने इसको ये मान लिया, मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लूंगा। मैं इसको क्या कर लूंगा, इक्वेशन फर्स्ट। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने इसको x कंसीडर किया, मैंने इसको x माना है। अब देखिए, मैंने क्या करना है कि इस इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है माय डियर फ्रेंड्स। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, यू कैन से दैट बाई 10 ऑन बोथ साइड। मतलब मैंने इसको ये वाला पोर्शन भी इसका और ये वाला साइड भी, दोनों को मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपने 10 के साथ करो, आप 100 के साथ करो, आप सब्सट्रैक्ट करो, कोई भी चीज करनी है वो दोनों तरफ से करनी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10 के साथ ऑन बोथ द साइड्स, तो मैं क्या लिखूंगा फिर। अब अगर देखिए x इंटू 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आगे नेक्स्ट 0.3333, तो इंटू आ जाएगा 10, ठीक है। तो दोनों तरफ का मतलब यही हो गया, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ द साइड। मतलब इक्वेशन फर्स्ट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 10 के साथ। ये भी मैंने कर दिया। अब जब मैं इसको x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो माय डियर स्टूडेंट्स ये क्या आ जाना है आपका 10x आ जाना है। और जब मैं इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो एक पॉइंट है ना, ये आपका एक साइड राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 3.3333। ये गिन लेना कितने 3 लिखे मैंने, 2 4 6, 2 4 और यहाँ पे चलो 6 कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में, ठीक है। तो ये आ जाएगा। मैंने क्या कहा, जब मैं इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो आपका पॉइंट है ये एक साइड राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो एक साइड राइट शिफ्ट हो जाएगा तो 3.333333 ये आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब सपोज मैं इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूं, इसको मैं क्या इक्वेशन मान लेता हूं सेकंड, और ये दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा। क्या करूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो अब इक्वेशन सेकंड क्या है मेरे पास, ये वाली है 10x। तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे, सपोज 10x इज इक्वल टू 3.3333 और 3, ये आ जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू 0.3333 एंड 3, ये है मेरे पास इक्वेशन। ये सपोज सेकंड ये वाली आ जाएगी आपकी फर्स्ट। अब जब मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस वाली हैं, यहाँ पे भी तो आ जाएगा माइनस। तो ये वाला सपोज कैंसल आउट हो जाएगा, या 10x में से आप एक x निकालेंगे तो पीछे बच जाएगा आपका 9x। और इन द सेम मैनर, इन द सिमिलर वे, इन द सेम टेक्निक, जब आप यही वाला मेथड यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे तो ये बच जाना है आपके पास 3, ठीक है। क्या बच जाना है आपके पास 3। बाकी तो ये सारा बच मतलब खत्म ही हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो 3 में से आप 0 निकालेंगे तो आपके पास बच जाना है 3 बच जाना है। हमने सब्सट्रैक्ट किया, हमने माइनस किया। ये वाली मेरे पास सेकंड इक्वेशन थी, ये वाली मेरे पास फर्स्ट थी। मैंने लिखा सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड में से मैंने फर्स्ट को निकाल दिया, तो आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा किसके बराबर माय डियर फ्रेंड्स, x आ जाएगा आपका 3/9। तो 3 1 जार 3, 3 जार 9, तो ये आ जाना है आपके किसके बराबर 1/3। ये किसके बराबर आ जाना है आपका, x इज इक्वल टू 1/3। तो क्वेश्चन क्या था, कन्वर्ट फ्रैक्शन में, मतलब इस क्वेश्चन को अपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मतलब इस 0.33333 की जो फ्रैक्शन आएगी वो आ जाएगा आपको 1/3। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने कहा ना आपको कि मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उसके थ्रू मैं आपसे क्वेश्चंस करवाऊंगा।
ठीक है। अब इसमें अगर सपोज 1 मिनट लगा है तो उसमें मैं ये कहूंगा कि आपको 10 सेकंड लगने हैं, तो मतलब मैं आपके 50 सेकंड्स जो है वो सेव कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा। तो अगर ये चीज आपको एक बार फिर से समझ नहीं आई तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा। सिंपली मेरे पास ये क्वेश्चन था, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज उसको एक्स मान लिया, देन आपने मल्टीप्लाई करना है, जिस भी नंबर के साथ करेंगे दोनों साइड से करना है। तो जब हम नंबर के साथ 10 के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो x इंटू 10 इंटू 0.333 इंटू 10, तो अब जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 10x एंड इट बिकम 3333 and when subtracted from equation first from the equation second and it becomes 9x is equal to 3 and x is equal to 3 by 9, this x is equal to 3 by 9, 3 1s are 3, 3 3s are 9 and it becomes 1 upon 3. तो this is the fraction of this particular question. ठीक है, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। अगर ये आपको आ गई, और एक चीज मैं यहाँ पे और पॉइंट आउट करना चाहूंगा जिसको आपने ध्यान में रखना है। देखिए ये 9x कहाँ से आया है, या ये जो स्पेसिफिकली ये 9 कहाँ से आया, बिकॉज मैंने इस 10 में से एक x को निकाला है। तो मींस आगे जहां पे भी 9 आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये सर उस 9 की बात कर रहे हैं। ठीक है, सपोज अगर आप 10x में से एक x निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9x। अगर आप 100x में से 1x निकालेंगे तो आपका बन जाएगा 99x। ठीक है ना, 99। और अगर 1000 में से निकाल रहे हैं एक x को तो आपका बन जाना है 999x। तो ये 999, ये 99 और ये 9 जो है आपको याद रखना है। जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं उसमें इसका काफी एक प्राइम रोल है, बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पे आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए सर ये 9 कहां से आया है। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि अगर हम इसको एक ट्रिक की हेल्प से करेंगे क्वेश्चंस को तो कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने सेम क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन क्या है 0.33333333, इसको एक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कीजिए। तो अब मैंने यहाँ पे आपके साथ मैंने एक प्रॉमिस किया कि मैं आपको इसको एक ट्रिक के थ्रू एक टेक्निक बताऊंगा जिसमें आप विद इन 10 सेकंड क्वेश्चंस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो भी रिकरिंग डेसिमल है, सॉरी रिकरिंग जो नंबर्स हैं, जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है, अगर 4 4 हो रहा होगा, या 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, 1 3 1 3 1 3, या फिर 1 2 3 देन 3 3 3 3 3, मतलब इस तरीके से कोई भी अगर नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे 1 3 1 3 1 3 दोनों हो रहे हैं, यहाँ पे 1 2 1 2 1 2 सारे हो रहे हैं, यहाँ पे 4 4 4, यहाँ पे 3 3 3 ये रिपीट हो रहे हैं। तो जो नंबर माय डियर स्टूडेंट्स रिपीट हो रहा होगा ना उसके ऊपर आपने ऐसे बार लगा देनी है। वो नंबर एक ही बार लिखना है और उसके ऊपर क्या लगा देनी है आपने, बार। इस बार का मतलब है रेपिटेशन, इसका मतलब क्या हो गया आपका रेपिटेशन। आप नहीं समझे, सपोज अगर यहाँ पे 1 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 है तो मैं 1 2 लिखूंगा और 3 के ऊपर बार लगा दूंगा। वाई 3 के ऊपर बार, बिकॉज 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। 1 4 6 6 6 6 6 6 ऐसा है, तो 1 4 6 के ऊपर आ जाएगी बार, 1 4 6 4 6 4 6, तो ये रिपीट हो रहा है, तो मैं 1 और 4 और 6 के ऊपर बार लगा दूंगा। तो आई होप ये बार मैंने क्यों लगाई है, कहां से आई, कैसे आई, क्यों लगा रहा हूं, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब सपोज यहाँ पे क्वेश्चन क्या आपका 0.333333, तो मैं क्या लिखूंगा इसको 0.3 बार, 0.3 बार। अब आपको पता है कि जब फ्रैक्शन की बात होती है तो तब हम उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब इस चीज को आप याद रखिए, इस चीज को भी देखिए, अभी मैंने एक ही स्टेप किया है, दूसरे स्टेप में मेरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाना है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिखना है। तो देखिए जो भी नंबर यू कैन से दैट अंडर द बार होगा, अंडर द बार फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंडर द बार क्या है आपका 3 है, यहाँ पे अंडर द बार आपका क्या है 3 है। यहाँ पे देखिए अगर मैं इस नंबर की बात करूंगा तो अंडर द बार आपका आ जाएगा 1 2, अंडर द बार क्या आ जाएगा 1 2, यहाँ पे आ जाएगा अंडर द बार आपका 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका अंडर द बार 3, यहाँ पे अंडर द बार आ जाएगा आपका 6, और यहाँ पे आ जाएगा आपका अंडर द बार 4 6। यही नंबर है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो नंबर अंडर द बार होगा उसको हम लिखेंगे न्यूमिनेटर में। कहाँ पे लिखेंगे, न्यूमिनेटर में। और जितने भी नंबर अंडर द बार होंगे, जितने भी नंबर अंडर द बार, फॉर एग्जांपल अंडर द बार यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे अंडर द बार 2 नंबर हैं, ठीक है, बाकी सब में भी यहाँ पे भी अंडर द बार 2 नंबर हैं। तो जितने भी नंबर अंडर द बार होंगे उतने में 9 लगा दूंगा, उतने में क्या लगा दूंगा, 9 लगा दूंगा। अब देखिए मैंने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है ना, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 3 और डिनोमिनेटर की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 9। अब मुझसे ये नहीं पूछना कि सर 9 कहां से आया, मैंने कहा कि जितने भी नंबर अंडर द बार होंगे, जितने भी नंबर, ये बार आ गई और इस बार के अंडर जो नंबर होगा वो यहाँ पे मैंने न्यूमिनेटर में लिख दिया।
जो नंबर अंडर द बार होगा उसको मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया। और 9 कहां से आया, मैंने कहा जितने भी नंबर अंडर द बार होंगे, जितने भी नंबर अंडर द बार, फॉर एग्जांपल अगर 1 3 है तो 1 9, 2 3 होते तो 2 9, यहाँ पे अंडर द बार दो नंबर है 1 और 2, तो मैं 2 बार 9 9 लिखता। यहाँ पे अगर सपोज कहीं पे 1 2 6 1 2 6 1 2 6 ये बार बार रिपीट हो रहा है तो 1 2 6 ऐसा आ जाता, तो मैं फिर अंडर द बार यू कैन से दैट इन द डिनोमिनेटर में 3 बार 9 9 9 ऐसे लिखता। समझ आ गया? हम और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो 3 भी हो गया, 9 भी हो गया, तो इट बिकम्स वही आपका 1/3, इट बिकम्स आपका 1/3। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 3 1 3 3 3 9, तो 1/3 क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। तो दिस इज द ट्रिक, मतलब सिर्फ ओनली 10 सेकंड में। अब देखिए अगर मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा करता हूं 0.33333333, तो मुझे पता है मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखना है, तो जो नंबर रिपीट हो रहा होगा उसके ऊपर मैंने बार लगा देनी है। तो अब जब मैंने बार लगा दिए तो जितने भी नंबर अंडर द बार होंगे उनको मैं लिखूंगा कहां पे, उनको मैं लिखूंगा न्यूमरेटर में, और जितने भी मतलब जो नंबर अंडर द बार होगा उसको मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा, और जितने नंबर अंडर द बार होंगे उतने में नीचे 9 लगा दूंगा। तो यहाँ पे अंडर द बार एक ही नंबर है तो इट बिकम्स 1/3, इट बिकम्स 1/3। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर मैं एक और क्वेश्चन की बात करूं तो सपोज मेरे पास क्वेश्चन है 0.131313 और 13, तो ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया मतलब एक रेपिटेशन हो रही है, रिकरिंग नंबर है। तो अब हाउ टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर नंबर इनटू द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ही हमें कोई लिखना है। तो अब जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हमने बार लगा देनी है। तो बार का मतलब क्या हो गया? रेपिटेशन। बार का मतलब क्या हो गया? रिकरिंग। तो अब यहाँ पे 1 और 3 दोनों रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैंने दोनों के ऊपर बार लगा दी। अब जो नंबर रिपीट हो रहा होगा, सपोज 0.13 है ना, तो मैंने इसको कैसे लिख दूंगा? मैं इसको लिख दूंगा सपोज 0.13 और बार लिख दूंगा, 0.13 बार, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। समझ आ गया? 13 बार क्यों? क्योंकि 13 जो है वो रिपीट हो रहा है। अब इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर मैं माय डियर फ्रेंड्स इसको मैं लिखूंगा तो देखिए जो नंबर जो जिसके ऊपर बार है वो तो एज इट इज ही आ जाएगा 13, और कितने नंबर अंडर द बार हैं? तो 1 और 1 2, तो 2 9 लगा दूंगा मैं। तो अब मैं देखूंगा ये सिंपलीफाई होता है, नहीं होता, बिकॉज 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो ये सिंपलीफाई नहीं होगा। तो यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो मतलब इस 131313 को अगर आप फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली आपका 0.13 बार आ गया। इस पूरे नंबर को अब हमने लिखना ही नहीं, इसकी जगह पे हमने सिर्फ बार लगा दिया। वाई 13 ऊपर दोनों के ऊपर क्यों बार आया? बिकॉज यहाँ पे 131313 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 13 जो आ गया एज इट इज न्यूमरेटर में आ गया और डिवाइडेड बाई 99। वाई 99? बिकॉज 2 नंबर है अंडर द बार, इस बार के नीचे 2 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है? तो इस वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज आ जाएगा मेरे पास 0.123 123 123 ऐसा है सपोज कोई नंबर। तो आप इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कीजिए। तो देखिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं 0.123 बार लगा दूंगा। 123 बार क्यों? बिकॉज 123 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर 123 बार बार रिपीट हो रहा है तो देखिए ये 123, इसको मैं अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखूंगा तो ये आ जाएगा 123 डिवाइडेड बाई हाउ मेनी नंबर्स आर अंडर द बार? देयर आर 3 नंबर्स 1 2 3। तो ये 9 क्यों लगता है? यहाँ पे क्यों 9 लगा था? बिकॉज नंबर अंडर द बार ओनली 1, देयर इज 1 9। नंबर अंडर द बार 2 थे, 2 थे, तो दैट इज वाई देयर आर 2 9। नंबर अंडर द बार 3 हैं, तो इट मीन्स यहाँ पे 3 9 आ जाएंगे। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करके देख लेंगे। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 41 इंटू 3 आ जाएगा 123। हाँ यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 41 को 3 के साथ करेंगे तो 1 2 3, और यहाँ पे इसको 3 और 3 को करेंगे तो 3 के साथ, तो ये आ जाएगा, ठीक है? तो मीन्स इट बिकम 41 डिवाइडेड बाई 3 ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो हम देखेंगे अगर सिंपलीफाई हो रहा है तो उसको सिंपलीफाई करके तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 3 9 क्यों मैंने लिखा है? लिखे यहाँ पे बिकॉज देयर आर 3 नंबर्स हैं अंडर द बार, इस बार के नीचे 3 नंबर्स हैं। ये भी आई होप क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन अगर मैं देखता हूँ 0.0444
तो आप क्या कर सकते हैं इसको, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या करना है, 0.4 बार लगा देना है। वाई बार बिकॉज 4 इज द ओनली नंबर दैट इज रिपीटिंग, जो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो 0.4 हो गया बार। तो अब अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिखूंगा, जब मैं इतनी प्रैक्टिस कर लूंगा तो माय डियर स्टूडेंट्स मुझे ये बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ तभी क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए 4/9 आ जाएगा। वाई 4/9 आ जाएगा बिकॉज 4 जो है अंडर द बार है, और हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मेनी नंबर्स अंडर द बार, देयर इज ओनली वन, दैट इज 9। तो ये आ जाएगा 4/9। आई होप ये भी चीज आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास यही आ जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, सपोज 0.2525, तो बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्या करेंगे हम, 0.25 बार लिख देंगे। तो 25 डिवाइडेड बाई कर देंगे हम 99। वाई 99 बिकॉज देयर आर टू नंबर्स अंडर द बार, तो दिस इज योर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। मतलब ये एक टाइप फर्स्ट क्वेश्चन थे। देयर आर 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम कि आप हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कैसे करेंगे। 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब में जीरो है और जीरो के इमीडिएट बाद आपको पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये था टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें और भी आपको एग्जांपल करवाए जाए तो 1-2 चलो हम और देख लेते हैं। सपोज क्वेश्चन देखिए 0.47 ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप लगा देंगे 0.47 बार। वाई 47 बार बिकॉज 47 इज द नंबर दैट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो 4/7। तो अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, 47 डिवाइडेड बाई 9 एंड 9। वाई देयर आर 2 9 बिकॉज द नंबर अंडर द बार्स आर 2, 1 is 4 and 1 is 7, दैट इज वाई हियर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 9 and 9। और इन द सेम वे, इन द सेम मैनर, इन द सेम टेक्निक, अगर एक क्वेश्चन में और भी देखता हूँ, तो देखिए 0.213 213 चलो मैं इसको इरेज करके लिख देता हूं, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका 0.213 और 3। अब देखिए यहां पे जो नंबर रिपीट हो रहा है 213 तो इट मींस यू कैन से दैट कि आप ऐसा इसको लिख सकते हैं 0.213 बार। तो जब आपने बार लिख दिया तो अब आपने लिख देना है 213 डिवाइडेड बाई 999। वाई देयर आर 3 9 बिकॉज देयर आर 3 नंबर्स अंडर द बार। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अगर आ जाएगा ये आपका 71 डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका 333। तो दिस इज योर आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारी बात है प्रैक्टिस की। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए आप कोई जो है एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है या नंबर सिस्टम की बात है या जो भी आपके सिलेबस CSAT में अगर या किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं तो उसमें जो मैथ का पोर्शन दिया हुआ वो बिल्कुल इजी है। सिर्फ आपके माइंड ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया है कि हमें मैथ नहीं आएगा, तो दैट इज वाई ये चीज़ें आप सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो अगर आप इन लेक्चर्स को देख रहे हैं और इनको प्रैक्टिस कीजिए तो मैं ये मतलब गारंटी देता हूं कि आप इसके ऊपर ना आपको एक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, और आप एग्जाम में भी कॉन्फिडेंट रहेंगे। और जब आपको अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा तो आप न आते हुए क्वेश्चंस भी आप कर जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए, हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन से हैं, ठीक है। टाइप 2। अब टाइप 2 के क्वेश्चंस कौन से होंगे माय डियर फ्रेंड्स। अब टाइप 2 कौन से आगे, इसमें क्या होगा कि आफ्टर डेसिमल देयर इज अ डिजिट एंड देन रेपिटेशन। मतलब आफ्टर डेसिमल देयर इज अ डिजिट। ये देखिए ये 1 है यहाँ पे, तो 0 पॉइंट यहाँ पे देखिए ये वाला आ जाएगा सपोज आपका 1, देन 3 ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। जो हमने टाइप फर्स्ट में पढ़ा था वो था 0.3333। मतलब आफ्टर डेसिमल एक ऐसा नंबर था जो इमीडिएट रिपीट हो रहा था। बट हियर व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पे एक नंबर आ रहा है देन रेपिटेशन हो रही है, एक डिजिट आ रहा है देन रेपिटेशन हो रही है। मतलब इमीडिएट आफ्टर डेसिमल आपका रिपीटेड नंबर जो है वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम मैनर से ही आपको करना है, सेम टेक्निक से ही आपको करना है।
अब क्वेश्चन क्या है 0.13333, इसको अपने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो भी नंबर जो नंबर रिपीट हो रहे होंगे उसके ऊपर आपने क्या लगा देनी है, बार लगा देनी है उन्हीं के ऊपर। तो यहाँ पे क्या नंबर है, ये सपोज ये है आपके पास 0.13333 ऐसा नंबर है, तो आपने लिखना है 0.1 देन 3 के ऊपर लगा देनी है आपने बार, पूरे के ऊपर बार नहीं लगानी है। वाई? बिकॉज ओनली 3 नंबर इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, 1 इज नॉट रिपीटिंग। तो अगर 1 रिपीट नहीं हो रहा तो फिर आपने सिर्फ 3 के ऊपर ही बार लगानी है। एक स्टेप आपको ये आ गया याद। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है कि इस पूरे नंबर को एज 13 ही कंसीडर करना है। क्या करना है हमने? 13 ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो अब इस 13 में से सॉरी, अब इस 13 में से वो नंबर जिसके ऊपर बार नहीं है, तो मतलब कौन सा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है? 1। उस 1 को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो मतलब 13 में से आप 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास बच जाना है 12। अगर आपके पास ऐसा होता सपोज 0.144444, तो आपने क्या करना था, 0.14 बार लगा देनी थी, फिर 14 में से 1 निकालते तो आपके पास बच जाना था 13। ऐसा अगर आपके पास ऐसा होता 0.12 देन 44444, तो आपने 0.12 और 4 के ऊपर बार लगा देनी थी। तो इस पूरे 124 में से आपने 12 को माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये मैं चीज आगे भी आपको बताऊंगा, लेकिन आई होप यहाँ पे जो मैं चीज बताने जा रहा था वो चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो मैं अब इसकी बात देखता हूँ, यहाँ पे देखिए कि ये आ जाएगा आपका 0.1333333 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ सपोज, तो मैंने सबसे पहले इसको क्या लिखना है कि अगर 0.13 बार, 0.13 बार, वाई देयर इज अ बार ओनली ऑन द 3 बिकॉज ओनली 3 नंबर इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। वाई देयर इज नो बार ऑन द नंबर 1 बिकॉज 1 इज नॉट रिपीटिंग। तो ये जो बार वाला कंसेप्ट है, बार का मतलब तो होता है रेपिटेशन, मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर लगता है। तो मैंने लगा दिया 0.13 बार, 0.13 बार। अब इस 0.13 बार में से मैं इस नंबर को पूरा कंसीडर करूंगा एज 13। क्या करूंगा? 13। तो इस 13 में से मैंने 1 निकाल देना है। ये 1 माय डियर फ्रेंड्स कौन सा नंबर आ गया कि मतलब नंबर विच इज नॉट अंडर बार, विच इज नॉट अंडर बार। इसको मैं क्या कर दूंगा? सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, इसको मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। किसके? उस टोटल नंबर में से, उस टोटल नंबर में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। ये मैं क्यों लिख रहा हूं? ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इट बिकम्स माय डियर स्टूडेंट्स 12, इट बिकम 12। अब देखिए, अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये आ गया सपोज आपका फर्स्ट स्टेप, ये सपोज आ गया आपका सेकंड स्टेप। यहां तक भी इजी था। अब उसके बाद वही जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि नंबर अंडर द बार, जितने भी नंबर अंडर द बार होंगे उतने डिनोमिनेटर में आपके 9 लग जाने हैं, उतने डिनोमिनेटर में आपके क्या लग जाने हैं? 9 लग जाने हैं। तो यहां पे सपोज देखिए अब आ जाएगा ये 12, और कितने नंबर अंडर द बार हैं? एक ही नंबर है, तो आपका लग जाना है 9। क्या लग जाना है? 9। और जिन नंबर के ऊपर बार नहीं है, जिन नंबर के ऊपर बार नहीं है, उनकी वजह से उनके लिए आपने लगा देना साथ में 0 डिनोमिनेटर में, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्वेश्चन क्या था? 0.1333333। तो मैंने क्या लिख दिया इसको? 0.13 और बार लिख दिया, 3 के ऊपर बार लिख दिया क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा था। अब जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको मैं इस पूरे में से माइनस कर दूंगा, तो ये 13 - 1 इट बिकम्स 12, इट बिकम 12। अब मैंने कहा था कि जिस नंबर के ऊपर बार होता है उतने ही डिनोमिनेटर में 9 लग जाने, उतने ही डिनोमिनेटर में 9 लग जाते हैं। जितने नंबर अंडर द बार उतने डिनोमिनेटर, उतने नंबर आ जाएंगे आपके कहां पे? डिनोमिनेटर्स में, ठीक है। तो अब जिन नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने आपके आ जाएंगे 0। तो इट बिकम्स 12/19 आपका आंसर हो जाएगा, 12/90 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा आ जाएगा आपका? 0.4565656 ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे करूंगा? देखिए 0.45 और 6 आ जाएगा बार, 0.456 बार। अब why there is a bar only on 5 and 6 because 5 and 6 are the number that are repeating again and again, and why there is no bar on the 4 because 4 is not repeating again and again, ठीक है। अब ये टोटल नंबर हो गया 456। तो इस 456 में से, इस 456 में से मैं इस 4 को, वाई बिकॉज 4 जो है इसके ऊपर बार नहीं है, तो इस 4 में निकाल दूंगा तो इट बिकम्स 452 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स अंडर द बार? देयर आर 2 नंबर्स अंडर द बार, तो 2 9। हाउ मेनी नंबर्स आर नॉट अंडर द बार? ओनली 1, दैट इज द 4। तो उतना आ जाएगा आपका 0, उतना आ जाएगा आपका क्या? 0। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। आप देख लेंगे, अगर सिंप्लीफाई होता होगा तो ठीक है, नहीं तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और अगर मैं करूंगा तो आ जाएगा आपका 0.12343434, 0.1234
3 4 3 4 3 4, ये नंबर है आपका। तो अब देखिए मैं इसको कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा 0.123 और 4। अब 3 4 3 4 3 4 3 4 ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो मैं 3 और 4 के ऊपर बार लगा दूंगा। मैं किसके ऊपर बार लगाऊंगा, 3 और 4 के ऊपर बार लगा दूंगा। अब ये पूरा नंबर बिकम 1234। तो 1234 में से मैं इस 12 को निकाल दूंगा। वाई, बिकॉज 12 नंबर के ऊपर बार नहीं है। तो जब मैं इसमें से 12 को निकाल दूंगा तो इट बिकम्स 2, तो 3 में से 1 बाकी 2, तो 2 तो 1 है, ये बन जाएगा 1222। ठीक है, अब आप देखिए कि हाउ मेनी नंबर्स आर अंडर द बार, मैंने लिख दिया 1222 तो बन गया। अब हाउ मेनी नंबर्स आर अंडर द बार, देयर आर 2 नंबर्स, तो इट मींस यू कैन राइट देयर, मतलब आप 2 9 लगा देंगे। हाउ मेनी नंबर्स आर नॉट अंडर द बार, 1 एंड 2 दो नंबर है, तो 2 0 लगा दीजिएगा। तो दिस इज योर माय डियर स्टूडेंट्स आंसर होगा। ये क्या होगा आपका आंसर। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन, मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको फिर से करने की, फिर से आपको बताने की एक नया लेक्चर भी लेके आ सकता हूं मैं इसके ऊपर। तो आई होप इतने क्वेश्चंस आपको इसके रिगार्डिंग बहुत ही दीज आर द, मतलब ऑल आर द टाइप 2 क्वेश्चंस। अगर मैं एक और एग्जांपल भी आपके सामने सॉल्व करता हूं, सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है 0. हाँ, अगर मैं आंसर लिख देता हूँ 0.36767, तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे कि पहले तो वही आ जाएगा 0.3, तो 67 के ऊपर बार। हाउ मेनी नंबर आर अंडर द बार, देयर आर 2 नंबर्स। तो जितने भी नंबर्स अंडर द बार होंगे उतने आपके डिनोमिनेटर में क्या आ जाने हैं, 9 9 आ जाने हैं, 2 9 आ गए। उसके बाद जितने नंबर्स अंडर द बार उनको मैं लिख दूंगा यहाँ पे, लेकिन लिखने से पहले मैं ये पूरे इस 367 में से मैं 3 को निकाल दूंगा, तो ये बन जाएगा 364, तो ये आ जाएगा 364। अब हाउ मेनी नंबर्स आर नॉट अंडर द बार, ओनली 3, तो 1 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 364 डिवाइडेड बाय 990। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर माय डियर स्टूडेंट आंसर। वन मोर क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो 0.144444, तो ये क्वेश्चन आ गया सपोज, है ना। तो आप इसको क्या करेंगे, 0.14 बार, तो 14 में से अगर आप 1 निकाल देंगे तो 14 में से 1 इज इक्वल टू 13। हाउ मेनी नंबर आर अंडर द बार, देयर इज ओनली 1 नंबर अंडर द बार, इट मींस ओनली 1 9। हाउ मेनी नंबर्स आर नॉट अंडर द बार, ओनली 1 नंबर, इट बिकम्स ओनली, मतलब 1 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 1 0। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो टिल नाउ मैंने आपके साथ टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस दोनों डिस्कस किए हैं। अब बचते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन। थोड़े ट्रिकी है लेकिन वो भी एग्जाम में आते हैं, क्योंकि अब अगर इतने सिंपल कोई चीज हो जाएगी तो उसको एग्जामिनर क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, बिकॉज अब वो जानता है कि बच्चों को ये चीजें आ गई हैं। ठीक है, अब टाइप 3 की अगर हम बात करते हैं तो टाइप 3 भी देखिए, ये भी बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, बिल्कुल इजी है। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका टाइप 3 क्वेश्चंस। देखिए इन टाइप 1 में हमने क्या देखा था कि 0.333333 ऐसे क्वेश्चन देखे थे, मतलब आफ्टर द यू कैन से दैट डेसिमल नंबर रिपीट हो रहा था, आफ्टर दिस पॉइंट नंबर रिपीट हो रहा था और इमीडिएट रेपिटेशन हो रही थी। टाइप 2 में आपने देखा कि डेसिमल के बाद कोई एक डिजिट है, देन उसके बाद जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है। अब टाइप 3 में जो आप देख रहे हैं, इस डेसिमल से पहले भी एक नंबर है 1 पॉइंट, देन 33333 या 1.2 देन 33333। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट हैं, बट इनको करने का जो पैटर्न है, जो मेथड है, वो तीनों में क्या है, सेम है। आई होप ये चीज 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको आगे होंगे और ये डेफिनेटली एग्जाम में आने भी हैं। इन द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको क्या कहा कि डेसिमल के बाद इमीडिएट रेपिटेशन हो रही है, रिकरिंग नंबर्स आ रहे हैं। बट इन द सेकंड क्वेश्चन इमीडिएट नहीं है, बल्कि एक डिजिट है, देन उसके बाद जो है एक इंटीजर है, एक नंबर है, उसके बाद रेपिटेशन हो रही है। इसमें डेसिमल से पहले भी मतलब यू कैन से दैट एक नंबर जो है वो दिया हुआ है। तो सपोज ये क्वेश्चन है 1.333333, तो अब देखिए इसको मैंने कैसे करना है, वही सिंपल टेक्निक मैंने लगा देना 1.3 बार। अब इस पूरे को लेट अस एज्यूम मैं इसको 13 कंसीडर कर लूंगा। क्या कर लूंगा, 13 कंसीडर करूंगा। तो इस 13 में से इस 1 को जो डेसिमल से पहले है एंड विच इज नॉट अंडर द बार, इसको मैं माइनस कर दूंगा। तो अब अगर सपोज मैं 13 में से 1 निकाल दूंगा तो इट बिकम्स 12। इट बिकम्स माय डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा ये 12। तो देन हाउ मेनी नंबर्स आर अंडर द बार, देयर आर ओनली 1 नंबर, तो दैट इज 9। तो ये क्या आ जाएगा आपका 9। तो मींस यू कैन से दैट 12/9 जो होगा ये आ जाएगा। तो अब अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 4 3 are 12 और 3 3 are 9, तो इट बिकम्स 4/3। तो 4/3 इज योर आंसर, 4/3 इज योर आंसर। बिल्कुल सिंपल बात है। मैंने कहा 1.3 बार, तो 1.3 बार, वाई 3 बार, बिकॉज 3 इज रिपीटिंग।
अब इस पूरे को मैं एज्यूम कर लेता हूँ 13 नंबर, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए। इस पॉइंट को आप निगलेक्ट कर लीजिए अपने ही माइंड में, तो निगलेक्ट कर लेंगे तो ये बन जाना है आपका 13। तो इस 13 में से आप इस 1 को निकाल देंगे तो इट बिकम्स 12। अब ये 9 कहां से आया, जितने नंबर अंडर द बार उतने नंबर कम्स इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका, सपोज 2.455555 एंड 5, दिस इज द नंबर। अब कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो मैंने वही करना है 2.4, देन 5 के ऊपर आ जाएगा बार। वाई 5 के ऊपर बार, बिकॉज 5 नंबर इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। 4 के ऊपर बार नहीं है बिकॉज 4 इज नॉट रिपीटिंग, और यहाँ पे आ जाएगा 2 भी। तो अब एक सेकंड के लिए मैं इस 2 को नेग्लेक्ट कर देता हूँ, अवॉइड कर देता हूँ अपने ही माइंड की कैलकुलेशन में। तो मैं लिखूंगा 245, ये लिखूंगा 245 माइनस जिन नंबर्स के ऊपर बार नहीं है, तो ये पूरा नंबर कितना आ जाएगा आपका 24, तो मीन्स 24 में कर दूंगा। तो इट बिकम्स कितना बन जाएगा, ये 1, उसके बाद 4 में से 2 बाकी 2, और यहाँ पे आ जाएगा 221। ये बन जाएगा आपका कितना माय डियर स्टूडेंट्स, 221। अब डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स आर अंडर द बार, हाउ मेनी नंबर्स आर अंडर द बार, ओनली 1। तो इट मीन्स यू कैन राइट हियर एज ओनली 9, ओनली 9। And how many numbers after the decimal that are not under the bar, that are not under the bar, तो only 1, तो आ जाएगा आपका 0, आपका आ जाएगा क्या 0। तो it becomes 221 divided by 90। तो this is your answer, this is your answer। समझ आ गई। यहाँ पे मैंने क्यों नहीं नीचे 0 लगाया, बिकॉज आफ्टर डेसिमल कोई नंबर नहीं था, इमीडिएट रिपीट हो रहा था। तो इमीडिएट रिपीट हो रहा था तो इसलिए मैंने कोई 0 नहीं लगाया था। 0 तब आएगा अगर आफ्टर डेसिमल अगर कोई नंबर है, आफ्टर डेसिमल अगर कोई नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, 3.678, देन आ जाएगा आपका फिर से 787878। सपोज ये एक नंबर है, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 3.67878787878 रिपीट हो रहा है, तो 78 के ऊपर आ जानी है बार, 78 के ऊपर क्या आ जानी है बार। तो अब दिस होल नंबर इज नॉट मतलब रिपीटिंग, ओनली द 78 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो नेक्स्ट में क्या करूंगा कि लेट अस एज्यूम, इस पॉइंट को मैं 1 मिनट के लिए नेग्लेक्ट कर देता हूं, तो ये बन जाना है 3678 बन जाना है। माइनस अगर मैं इसको माइनस सॉरी पॉइंट को मैंने नेग्लेक्ट कर दिया था, तो इट बिकम 36। तो 36 को आप माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाना है, अगर आप 36 को माइनस कर लीजिएंगे तो 8 में से 6 बाकी 2, और 7 में से 3 बाकी 4, और 3 और 6, 3642 आपका बच जाना है। क्या बच जाना है, 3642। अब हाउ मेनी नंबर्स आर अंडर द बार, there are 2 numbers, how many numbers are under the bar, there are 2 numbers under the bar, these are the 2 numbers। तो अगर अंडर द बार 2 नंबर हैं तो मींस यू कैन से दैट के डिनोमिनेटर में आपके कितने 9 आ जाएंगे, 2 नंबर आ जाएंगे, 2 9 आ जाएंगे। एंड हाउ मेनी नंबर्स आर नॉट अंडर द बार आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल के बाद एक ही 6 है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो एक 6 की वजह से फिर यहाँ पे क्या लग जाना है आपका 0 लग जाना है। क्या लग जाना है माय डियर स्टूडेंट्स, 0 लग जाना है। एंड दिस इज योर आंसर। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जिसमें एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनको आप कैसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट वन जो था आपका क्या था, बस 0 और डेसिमल के बाद इमीडिएट रैपिटेशन थी। इन द सेकंड टाइप 0 था, फिर कोई डिजिट था, फिर रैपिटेशन थी। इन थर्ड में मतलब डेसिमल से पहले भी कोई डिजिट था, आफ्टर भी डिजिट था, देन रैपिटेशन हो रही थी। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। और इससे ईजी, इससे अच्छे और इससे मतलब एक लेमैन टर्मिनोलॉजी के हिसाब से मैंने आपको ये चीज़ें समझाई हैं। तो अगर ये आपको अब भी नहीं समझ आएगा तो फिर ये कभी नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर्स। हैव अ नाइस डे।